रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कुछ आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाती और कुछ लौटती है बदला लेने। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक अजीब सी दहशत है। हर पूर्णिमा की रात गांव के बाहर के जंगलों में एक बिना सिर वाला आदमी घूमता है। लोग कहते हैं जिसने उसे देखा वो या तो पागल हो गया या अगले दिन मरा हुआ मिला। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये सब आज से नहीं बल्कि 65 साल पहले शुरू हुआ था। वो रात भी पूर्णिमा की ही थी। गांव का एक नौजवान धनीराम एक ईमानदार नेक दिल आदमी था, लेकिन गांव का जमींदार ठाकुर वीरभान सिंह उससे नफरत करता था, क्योंकि धनीराम ने ठाकुर के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और एक दिन धनीराम को जंगल में पकड़कर बेरहमी से मार दिया गया, सर कलम कर दिया गया और शरीर वहीं जंगल में दफना दिया गया। कहा जाता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। ठीक 1 महीने बाद पूर्णिमा की रात गांव के एक चरवाहे ने देखा जंगल की पगडंडी पर एक आदमी सफ़ेद धोती में खड़ा था, पर उसका सिर नहीं था। वो शरीर धीरे धीरे चल रहा था, हाथ में एक लालटेन और उसके पैरों के निशान जमीन पर जले हुए पड़े थे। चरवाहा डर के मारे भागा। अगले दिन वो पागल हो गया। 2025 आज का समय। एक इंटरनेट पत्रकार रीमा ठाकुर यूट्यूब पर भूतों का सच नाम से चैनल चलाती है। उसे इस बिना सिर वाले आदमी की कहानी पता चलती है। वो अपनी टीम के साथ गांव आती है। गांव वाले मना करते हैं, बिटिया ये मजाक नहीं है, वहाँ मत जाना। लेकिन रीमा नहीं मानती। वो कैमरे के साथ पूर्णिमा की रात जंगल जाती है। रात 12 बजते हैं। जंगल सन्नाटे से भरा है। तभी कैमरे में एक परछाई चलती हुई दिखती है। एक आदमी है जिसका सिर नहीं है, लालटेन लेकर धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। रीमा चिल्लाती है, रुको, तुम कौन हो? अचानक कैमरा बंद हो जाता है। रीमा की चीखें आती हैं, लेकिन वो दिखती नहीं। टीम के बाकी लोग डरकर गांव भाग जाते हैं। अगले दिन रीमा गांव के मंदिर के सामने बेहोश पड़ी मिलती है। वो बड़बड़ा रही थी। उसका सिर मिट्टी में है, मंदिर के पीछे। गांव वाले खोदते हैं और मंदिर के पीछे सच में एक कंकाल मिलता है जिसका सिर गायब है। उसी के पास एक पुराना चांदी का कड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है धनीराम। पंडित जी वहाँ हवन कराते हैं। अंतिम संस्कार होता है। रीमा बताती है कि उस आत्मा ने कहा, मेरा सिर मिल गया, अब मैं चैन से सो जाऊंगा। गांव में सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 6 महीने बाद फिर पूर्णिमा की रात एक और आदमी गायब हो जाता है और किसी ने गांव के तालाब में फिर से लालटेन की लो जलती देखी। क्या आत्मा वाकई मुक्त हुई थी या फिर अब किसी नए बदले की शुरुआत है? बिना सिर वाली आत्मा को अगर सुकून नहीं मिला तो अगली पूर्णिमा को शायद वो तुम्हारे पीछे हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।